हेलो फ्रेंड्स। तो हम आज वापस से एक और थोड़ा टॉपिक के डिटेल में जा रहे हैं कि घर करियर में जल्दी क्यों नहीं करना चाहिए। अब हमने समझ लीजिए 2-3 साल पहले कमाना स्टार्ट किया है, सेकंड इनिंग स्टार्ट किया है और उसमें तुरंत घर ले लेते हैं क्योंकि हमने घर नहीं लिया तो घर वालों की तरफ से प्रेशर है कि तुम घर नहीं लोगे तुमको घर वाली नहीं मिलेगी। अरे भैया, ये जो घर वाली नहीं मिलने का चक्कर है, घर नहीं होने के कारण से, ये बहुत पुराने ज़माने का है। जब पुराने ज़माने में रेंटेड घर इतने अच्छे वाले मिलते नहीं थे। बड़े शहरों में, बड़े शहर बोलते कैसे, बॉम्बे, पूना, हैदराबाद, इन सब शहरों में, दिल्ली, कलकत्ता, इन सब शहरों में तो बढ़िया वाले रेंटेड फ्लैट्स, जिनको परमानेंट रेंट कमाना है, वैसे वाले फ्लैट्स हर समय मिल जाते हैं। छोटे शहर में अगर आप रहते हो तो आपका जनरली छोटे शहर में खुद का घर पहले से पुश्तैनी होता ही है और वहाँ पर अब इतने अच्छे वाले घर नहीं मिलते रेंट में, लेकिन फिर भी ढूंढने से पहले वाली बात नहीं है, मिल जाता है। अब आपने घर ले लिया, समझ लीजिए करियर के स्टार्ट में, वो वही गलती की जो एक 2020 मैच में, वनडे मैच में कोई प्लेयर लास्ट के 20 रन सेंचुरी करने के लिए 80 में है, 85 में 15-20 रन बनाना है सेंचुरी के लिए, उसने 30-40 बॉल्स वेस्ट कर दिए धीरे धीरे, नर्वस 90s, नर्वस लेट 80s के चक्कर में। तो उसकी टीम हार जाती है, उसका पर्सनल रिकॉर्ड अच्छा बन जाता है। तो आपको भी यही होगा कि भाई सब लोग आकर फैमिली वाले दोस्त बोलेगा, अरे वाह तूने क्या घर लिया, तूने क्या घर लिया, लेकिन वो लास्ट में उसने फाइनेंशियल डिजास्टर कर दिया। फाइनेंशियल डिजास्टर इसलिए कि घर आपके जो पर्सनल वेल्थ है उसमें आता नहीं, घर आप कभी बेचते नहीं हो। आपने समझ लीजिए एक्स अमाउंट का घर खरीद लिया तो आपका अगर नेटवर्थ गिनेंगे तो नेटवर्थ में गिन लीजिए, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम के इसमें वो घर का काउंटिंग वैल्यू नहीं होता है क्योंकि वो आपको कोई भी किस्म का कंपाउंडिंग जनरेट नहीं करता है। और असली पैसा लाइफ में कंपाउंडिंग से ही बनता है, जिसके बारे में हम अभी आगे वाले वीडियोस में और डिस्कस करने का ट्राई करेंगे। तो घर आपको जनरली 10 साल में 2-2.25 गुना तक का रिटर्न देता है, जो कि आप अगर इक्विटी में लगाते हो, म्यूचुअल फंड में लगाते हो, मैं बोलता गोल्ड में लगाते हो, तो भी उससे बेटर आपको रिटर्न मिलने का चांसेस रहता है। तो घर आप ये सोचें कि अगर आपने घर स्टार्ट में कर लिया तो आप का फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना अर्ली एज का वहीं पर आपने दफना दीजिए। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, लेकिन करियर के काफ़ी आगे जाकर के एज में, जैसे कि आप 50s में, 60s में जाके या 65 में जाके फाइनेंशियल फ्रीडम पाओगे। और नहीं करते हो, आपने प्रूडेंटली, होशियारी से, समझदारी से इन्वेस्ट किया, तो आपका वही काम 10, 15, 20 साल पहले हो जाता है। तो एक बात ध्यान रखिए, घर आपको करियर के स्टार्ट में नहीं लेना है। और ये बिल्डर लोग जितने भी हैं जो आपके पीछे पड़ेंगे, ले लीजिए, बहुत सस्ता दे रहे हैं, बहुत अच्छा दे रहे हैं, वो अपना धंधा चला रहे हैं, उनका काम ही वही आपको बेवकूफ़ बनाना। तो बिल्डर के झांसे में मत आइए और ये 2-3-4% कंपाउंडिंग वाले स्टोरी के बदले आप प्रॉपर अच्छे से प्लानिंग करके इक्विटी एसेट क्लास, गोल्ड एसेट क्लास या और भी कोई एसेट क्लास जो आपको समझ में आता है, या फिर कोई बिजनेस में आप जॉब करते हो तो पार्शियल उस पैसे का आप बिजनेस करके अगर आप 2%, 3% महीना कमा सकते हो तो वो देख सकते हो। मीन्स जो भी चीज़ करिए, अच्छा खासा कैपिटल जनरेट करने के बाद में ही घर खुद का लेने का सोचिए। एंड उससे इमोशनल बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये मत सोचना कि भैया शादी नहीं होगी मेरी, घर नहीं रहा तो, ये सब पुराने ख्यालात हैं। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिए एंड घर के बारे में सोचिए फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के बाद। और उस समय जो घर लेंगे और बढ़िया और लैविश और 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, जितने बेडरूम एक्स्ट्रा वाले घर आप ले सकते हो। और शुरू में आप लोगे तो आपका वही कटाकटी, भाई कम लो, कम खर्चा करो, फिर आपको टेंशन रहेगा। घर वाले तो बड़े आराम से रहेंगे, आपको बीपी और वो सब हो जाएगा कि भैया मैं इसको खर्चे को कैसे निभाऊं। और खुदा ना खासा बीच में कोई ऐसा खर्चा आ गया तो आपको फिर कोई और पर्सनल लोन लेना पड़ेगा, फिर आप वो जंजाल में फंस जाते हो। तो कृपया करके प्लीज़ 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 घर का लेते वक्त आप सोच समझ करके लीजिए। और इस वीडियो को जितने मैक्सिमम लोगों को दिखा सकते हो, जो यंग बच्चे हैं उनको दिखाइए, ताकि उन लोग
ये वाली गलती ना करें। एक बार वो गलती हो गई तो गलती परमानेंट है, नॉन रिवर्सेबल है। थैंक यू।